राजनीति का चस्का कहाँ से लग गया? राजेश परदेसी को अहंकार हो गया कि जागरूकता के लिए गीत गा रहे हैं, उसमें आप प्रशासन से अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। और कलाकार हैं जिले में कब्जा सुरक्षा खातिर हेलमेट जरूरी। 1 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ और छोड़ दीजिए। अयोध्या से बोलत बानी। आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये बोलते ई वाला लग मनोज तिवारी का आपके भी बहुत दुकानदार वही सामान रखता है, नहीं जो बिक रहा है। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में बनल रहे मैया बस हम गावत। जहां प्रेम वहां परदेसी, ये स्लोगन आप अक्सर भदोही में सुन रहे होंगे। हमारे पूर्वांचल के मशहूर गायक राजेश परदेसी भी हमारे सामने हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अपने छात्र जीवन से ही इन्होंने गायन की शुरुआत की और आज आप देखें तो जिले में प्रशासन द्वारा जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं सभी में राजेश परदेसी की सहभागिता होती है। अपने सुर के द्वारा, अपने स्वर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा और अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा राजेश परदेसी का स्लोगन बन गया है, जहां परदेसी, जहां प्रेम वहां परदेसी। तो आज ह्यूमन टुडे में आपका परदेसी जी हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करना चाहेंगे आपसे, भी आपका एक गाना आया है अयोध्या से बोलत बानी। क्या ये गाना इसलिए आपने गाया कि आप तमाम गायक अयोध्या पे गाना गा रहे हैं, आप भी सोचे कि हम भी जो है प्रचलित हो जाए, इसी पे गाएं? देखिए, बात प्रचलित की नहीं है। प्रचलित तो ऑलरेडी मेरे बहुत से गाने हैं, तो जब जिसके गाने खुद प्रचलित हो तो वो स्वयं ऑलरेडी प्रचलित हो जाता है। अभी जो सरकार द्वारा एक डेट डिसाइड किया गया है कि 22 जनवरी को जो है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा कह लीजिए या स्थापना कह लीजिए या श्री गणेश कह लीजिए, नए मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, तो वो चीज जो है करके मीडिया अखबार के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और उसी में हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है गीत के माध्यम से कि तो जो हम आगे की बातचीत शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे कि 2 लाइन पहले उसी गाने को आप सुना दें। हाँ, अयोध्या से बोलत बानी, अच्छा समाचार बा, अच्छा समाचार बा, गाँव भर बताई दी है, मंदिर तैयार बा, सबसे बताई दी है, मंदिर तैयार बा। मैंने गाने में बताने का एक प्रयास किया है कि 22 जनवरी के योगी मोदी आई है, राम जी के हमारा मंदिर में बैठे हैं। 22 जनवरी के योगी मोदी आई है, राम जी के हमारा मंदिर में बैठे हैं। जय श्री राम के गुजत जय कारबा, गुजत जय कारबा, सबसे बताई दी है, मंदिर तैयार बा, गाँव भर बताई दी है, मंदिर तैयार बा। कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म तो मूल रूप से मेरे प्रश्न का एक प्रश्न करने का मतलब ये है कि बहुत लोग जानते हैं कि राजेश परदेसी एक गायक हैं, मुंबई में, दिल्ली में, तमाम जगह अपने जो है कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन परदेसी जी हैं कौन, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई किए, कहाँ रहते हैं, इस बारे में लोगों को कम जानकारी है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपके बारे में थोड़ी ये भी जानकारी ले लें। मैं मूल रूप से चंदौली जनपद में जन्म लिया और जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय चंदौली, भदोही सब मिला के एक बनारस जनपद था। फिर कुछ वर्षों बाद चंदौली अलग हुआ, भदोही अलग हुआ जी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मेरा मूल रूप से जन्म चंदौली जनपद में, चंदौली में हुआ था, मतलब बनारस में ही जन्म हुआ था। बनारस में आप भी हैं आप? बनारस में ये है कि 2 अंग अलग हो गए, बनारस और भदोही के। जन्मभूमि मेरी जो है बनारस ही था। जब चंदौली जनपद नहीं बना था, भदोही जनपद नहीं बना था, तो बनारस ही जनपद था।
तो जन्मभूमि भी मेरा बनारस आप कह लीजिए, और कर्मभूमि भी मेरा बनारस कह लीजिए। आज के डेट में आप जन्मभूमि चंदौली को मान सकते हैं और कर्मभूमि आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मेरी शिक्षा दीक्षा क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक भदोही में जो है। नहीं तो आप चंदौली में और भदोही में आप कैसे आ गए? जैसे कि हमने पहले भी बताया कि पहले बनारस ही जनपद हुआ करता था। बनारस का ही हिस्सा चंदौली है और भदोही है। तो मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उत्तर प्रदेश जल निगम में जो है कार्यरत थे। तो उनकी पोस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश जल निगम भदोही जनपद, जो आज एक अलग भदोही में हुई थी, मतलब तो हुई। तो फिर हम लोग यही शिक्षा दीक्षा लिए और यही फिर हम लोग जो है गीत संगीत के क्षेत्र में। आपने जब गीत गाना शुरू किया तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? आमतौर पर आप देखिए कि आज जिसको गाने भी नहीं आ रहा है, वैसे भी बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए गुनगुनाते तो सभी हैं, बाथरूम सिंगर तो हम भी हैं जी, हम भी गुनगुना लेते हैं, हम भी गा लेते हैं। गाना तो सभी लोग गाते हैं, 5 लोग तो गा ही लेते हैं। तो क्यों आज लोग अपना रिकॉर्डिंग करके, मोबाइल आ गया है, डिजिटल युग है, लोग डाल दे रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम लोग जो है देख रहे हैं। लेकिन आपने जब शुरुआत किया था उस समय डिजिटल युग नहीं था, उस समय मोबाइल नहीं था जो है। और ऐसे समय में अपने को शुरुआत करना, अपने को प्रस्तुत करना, अपने को स्थापित करना, आजकल तो लोग देख रहे हैं ना, फैशन में आ जा रहे हैं लोग। लेकिन उस समय आपके मन में कैसे प्रेरणा आई कि हम जो है गायकी ही चुनेंगे? देखिए, जब हम लोग स्कूल टाइम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित होता था, तो उसमें जो है लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो हम भी पार्टिसिपेट करते थे। फिर जो है साथी जो है छात्रों का सहयोग, टीचर्स, गार्जियंस जो वहाँ उस दिन गणतंत्र दिवस पे उपस्थित होते थे या स्वतंत्रता दिवस पे उपस्थित होते थे जी, उन लोगों द्वारा उत्साहवर्धन किया जाता था। तो शुरुआती जो गीत संगीत की हमारी पाठशाला थी वो स्कूल ही था हमारा, और वहाँ से हमने गाना शुरू किया। फिर गाते गाते फिर हमने जो है कक्षा 8 में, फिर 9 में, फिर 10 में, 11, 12 ऐसे करते करते BA MA तक हम लोग कॉलेज टाइम तक गाते चले गए। और धीरे धीरे लोगों का प्रोत्साहन मिलता गया, उत्साहवर्धन लोग करते गए, लोगों से प्रेरणा मिलती गई, बढ़ाया कि आप बढ़िया गा रहे हो, आपके मन में लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया कि आप अच्छा गा रहे हैं। तब वो दौर नहीं था कि आप कोई भी गाना गा के यूट्यूब पे डाल लें या उसकी CD बन जाए। तो पहले बहुत किसी भी चीज के प्रचार प्रसार के लिए बहुत जो है संघर्ष करना पड़ता था। जैसे पहले का दौर था कि अगर आपने एक विद्यालय पे गाना गाया तो उस विद्यालय परिसर के लोग जान पाते थे कि आपने यहाँ आज की डेट में प्रस्तुति दी है। बट आज का जो दौर है कि अगर मैं आपके इस कार्यालय में जो है बैठा हूँ तो इसके ऑडियो, इसके वीडियो, इसके फुटेज, इसके फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के तमाम ऐसे जो है प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से पूरे भारत में जो है पहुंचाया जा सकता है। तो वो दौर और ये दौर अब आसान है प्रचार प्रसार। पहले बहुत संघर्षमय रहता था, लेकिन उस समय जो प्रचार प्रसार के साधन थे वो पब्लिक ही थी, जिनको अच्छा लगता था वो प्रचार करते थे। माउथ मीडिया थी। तो हमें यहाँ तक पहुँचाने में माउथ मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा उस दौर में, जब लोग एक दूसरे से कहते थे कि नहीं फला आदमी बहुत अच्छा गा रहा है, उसके ये गाने हमने सुने वहाँ, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे। और अब तो कर्क न्यूज मीडिया अखबार के साथियों का भी जो है बहुत सहयोग प्राप्त हो जाता है। जब हम कहीं प्रेजेंटेशन करते हैं अपने कार्यक्रम का, तो वहाँ उस क्षेत्र के जो लोग आते हैं, बहुत सारी आजकल भोजपुरी गीतों में बड़ी अश्लीलता की बात होती है कि अपने भोजपुरी को जिस तरीके से लोगों ने प्रेजेंट कर दिया है कि मतलब भोजपुरी मतलब अश्लील, थर्ड ग्रेड। आज फिल्में भी आ रही हैं, थर्ड ग्रेड की आ रही हैं। मतलब लोग अगर देखिए तो एक संभ्रांत परिवार का व्यक्ति अपने फैमिली को लेके भोजपुरी फिल्में देखने नहीं जा रहा है। आपका जो पहला गाना हिट हुआ था उसके बोल थे ई वाला लव,
जी। क्या ये व्यर्थी नहीं है, क्या ये अश्लील नहीं है? देखिए वो होली का गाना है हम्म और फागुन के महीने में अक्सर जो है लोग जो है हुड़दंग भरे मूड में रहते हैं हम्म और जो है एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं जो है। तो मेरा वो होली का गाना था और उसमें ई वाला ले जो शब्द था उसको जो है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ जाएं या किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएं तो वहाँ जैसे लोग कहते हैं कि इस वैरायटी का ले लीजिए, इस वैरायटी का ले लीजिए, जो अंग्रेजी का वैरायटी शब्द था वही हमारे गांव के कल्चर में, देहात के कल्चर में जो कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोली जाने वाली भाषा थी उसको वैरायटी की जगह कहते थे कि ई वाला ले लीजिए, ई वाला ले लीजिए। तो उसी को हमने गाना। हाँ, जहाँ से कहीं आपने सुना, किसी से प्रेरणा ली कि ऐसे ही दुकान पे गए, कोई कह रहा था ई वाला ला, फिर आपके अंदर बोल हाँ, पहले जैसे हम क्या बताए ना कि जैसे हमारे गांव में जो छोटे छोटे दुकानदार थे, जैसे जो बहुत पढ़े लिखे या अंग्रेजी के जानकार नहीं थे, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लोग कहते हैं कि भाई इस वैरायटी का देख लीजिए, इस वैरायटी का देख लीजिए, वैसे ही हमारे जैसे गांव में छोटे छोटे कस्बों में जो दुकानदार थे, जो खोमचे से अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं, ठेले से रेहड़ी लगा रहे हैं, तो वे अंग्रेजी नहीं जानते थे तो कहते थे कि ई वाला ले लीजिए, ई वाला ले लीजिए। तो मैंने उनके बोल चाल के भाषा को ही गीतों में जो है तब्दील किया और जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। 2012 में गाना आया। आजकल और बहुत सारे नहीं जो पॉपुलर हुआ वो तो अभी 2012 में लगभग 10 साल हो गए आपके गाने की। 10 साल हो गए। 10 साल। और इसी गाने से आपको एक अलग पहचान भी मिलनी शुरू हुई। हाँ, लोग जानने लगे कि राजेश परदेसी का जो है ये बहुत ही हिट सॉन्ग आया है। अपने हिट सॉन्ग की एक लाइन तो कम से कम सुनाई हाँ, हमने आपको बताया कि होली का गाना था कि हमने जो है भदोही जनपद को लेकर एक गाना बनाया कि हा जिला भदोही के रंगमा अरे जहमे लगई बा फर के लागी अंगमा हरियर पियर चाहे काला ले ई वाला ले ये बाबू शहर वाला ई वाला ले ये भौजी मधुबाला ई वाला ले ये बाबू शहर वाला ई वाला ले मधुबाला भौजी मधुबाला। इस देखिए होता क्या है मधुबाला जब आपने गाना गाया था तो मधुबाला जी हमारे यहाँ के मतलब जिले में विधायक भी थी, कहीं उनको तो आपने होली में नहीं समझ लिया था? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मधुबाला वो शब्दों का जो तुगलबंदी होता है, ये बाबू शहर वाला मधुबाला ऐसा करके उसमें महिला और पुरुष को दिखाना था कि जैसे कस्टमर में सिर्फ पुरुष नहीं हो सकते, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। होली ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष खेलते हैं। काफी लोगों ने समझा कि जो इशारा कर रहे हैं विधायक जी। आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। प्रचलित आपने देखा होगा मेरे गाने में जो शब्दों का चयन है कि है जिला भदोही के रंगवा, हरियर पियर चाहे काला ले, कहीं से अश्लील शब्दों का चयन नहीं है, लेकिन आदमी की सोच है, थिंकिंग है कि राजेश परदेसी ने तो गाया ही वाला ले जो है। तो आप मैंने पहले भी बताया कि जैसे अंग्रेजी में वैरायटी है वैसे ही गांव के बोलचाल के भाषा में ई वाला ले ले, ई वाला ले ले, तो आपने उसी को गीत बना दिया। इसी को हमने गीत बनाया। नहीं चर्चा मेरी मतलब इससे एक बार मनोज तिवारी जी से मेरी जो है चर्चा हो रही थी, बहुत पहले की बात है। तो मनोज तिवारी जो है भाई अलग हो गए, आए थे यहीं पे एक कार्यक्रम था, तो मैंने पूछा था कि जो है आपने फटाफट खोल के इतना गाना, तो उन्होंने बताया था कि बस हम लोग जा रहे थे, नहीं इसी चर्चा हो जाता है, स्वाभाविक है जो है वो शब्द हो जाते हैं। मनोज तिवारी का आपके भी बहुत खासम खास उनके साथ आपने स्टेज भी शेयर किया है। हाँ, यहाँ भदोही में उनके कार्यक्रम लगे तो मैं भी उस मंच पे पार्टिसिपेट करने गया और दिल्ली में भी छठ महोत्सव में जो है एज ए अतिथि कलाकार के रूप में मनोज तिवारी जी का आगमन हुआ। हम लोग वहाँ ऑलरेडी परफॉर्मेंस कर रहे थे। उनका बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार रहता है अपने से जूनियर कलाकारों के प्रति, तो स्नेह प्यार राजेश परदेसी को भी उनसे मिलता रहा। उसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से भी उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। करीबन मैं समझता हूँ कि सैकड़ों से अधिक गाने आप गा चुके हैं। हाँ, काफी हिट हुए हैं और तमाम लोग स्टेज शो वगैरह करके तमाम गायक पैसा कमाते हैं, लेकिन आप सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करते हैं कई मामलों में, जैसे हेलमेट को लेके और तमाम जो है चीजों को लेके आपने जागरूक किया है।
ते आप कैसे सोचे कि हमारा ये दायित्व बनता है कि हाँ हम समाज के लिए भी काम करें कुछ? देखिए, कुदरत ने जो हमको आवाज़ दी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारी प्रतिभा जो है, वो एंटरटेनमेंट के साथ-साथ राष्ट्र हित में भी आए। हाँ। कलाकार तो प्रेज़ेंटेशन मनोरंजन के लिए देता ही है, लेकिन हमारी एक थिंकिंग है, हमारी एक सोच है कि जो है मनोरंजन के साथ-साथ जनहित के मुद्दों को लेकर भी गीत गाए जाएँ, जिससे जो है समाज में एक जो है अच्छा बदलाव आए, जनहित के मुद्दों को लेकर लोगों में जो है एक जन जागरूकता आए। इसलिए हमने जो है अपने जनपद के पूर्व कलेक्टर श्री विशाख जी के जो है मार्गदर्शन में हमने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो है शौचालय जरूरी बा गीत बनाया। उसके बाद उनके जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी का जब सानिध्य मिला, तो हमने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी के मार्गदर्शन में बनाया। फिर हमने जो है हमारे यहाँ तहसीलदार देवेंद्र यादव जी जो है पेड़ जो है हुआ करते थे, तो वृक्षारोपण बड़े ही पैमाने पे किया करते थे। तो हमने जो है उनके सानिध्य में पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है गाना बनाया, जिसमें पूरा जिला प्रशासन के लोगों ने उपस्थित होकर मेरा उत्साह वर्धन किया। फिर हमने जो है अपने जनपद के पूर्व IPS पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह साहब के सानिध्य में हमने जो है तेज रफ्तार में चलाए मोटर कार जो है यातायात नियमों को लेकर हमने गाने का निर्माण किया, जिसमें स्वयं जो है SP साहब ने उपस्थित होकर मेरा उत्साह वर्धन किया। अभी हमने तत्कालीन जो है पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन जी के जो है सानिध्य में हमने जो है हेलमेट जरूरी बा गीत गाकर लोगों को जो है यातायात नियमों को लेकर एक बार फिर से जन जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास किया, जिसमें मैडम ने भी मेरा बहुत सहयोग किया, हमारी शूटिंग में उपस्थित होकर मेरा उत्साह वर्धन किया और जो है जो सहयोग बन पड़ा वो सहयोग किया। आपने तो लगभग जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि लगभग आधे दर्जन आपने गाने जो है जागरूकता पे गाने। हाँ, जन जागरूकता सभी गानों में सबसे अधिक पसंद कौन सा गाना है आपको? देखिए, हर गाने का जरूरी है पसंद, हर देखिए आप गायक हैं सब होगा, देखिए लेकिन फिर भी एक चॉइस होता क्या है कि समय और स्थान के हिसाब से गाने की चॉइस होती है जी। जैसे अभी इस समय मेरे गाने जो है अयोध्या से बोलत बानी अच्छा समाचार बा, क्योंकि अभी जो है पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर की धूम मची है। उसी प्रकार से जब यातायात नियमों को लेकर चर्चा पर चर्चा होती है, तो राजेश परदेसी का गाना हेड सुरक्षा खातिर हेलमेट जरूरी बा याद आता है। जब लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चर्चा होती है, तो बेटी न होगी तो बेटा कैसे होगा, वो मेरा गाना लोगों को याद आता है। जब बरसात के महीने में सरकार द्वारा बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के निर्देश दिए जाते हैं, तो उस समय पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है, गाने जो है लोगों के सर चढ़ के बोलने लगते हैं। तो समय और स्थान के हिसाब से गाने पसंद किए जाते हैं और नापसंद किए जाते हैं। तो मेरे जो भी गाने हैं वो गाने जो है आप 12 महीने चाहे जब सुने आप, तो आपको उससे एक संदेश मिलता है, लोगों में जन जागरूकता पैदा होती है। इसलिए लगभग जितने भी हमने जनहित के मुद्दों को लेकर गाने गाए हैं, वे गाने आप चाहे जब सुनेंगे आपको अच्छे लगते हैं और लोग जो है उसको साझा करते हैं। बिल्कुल साझा करते हैं, अच्छे भी लगते हैं। अब जैसे आपने कहा था पेड़ धरा का गाना है, हाँ, अगर आप देखिए तो राजनीतिक चर्चा आपसे तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए तो हर साल जी लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं जी, है ना। अगर जिस तरीके से पेड़ का बजट आता है, पेड़ लगते हैं है ना जी, कि चारों तरफ हरियाली दिखाई देती, लेकिन कहीं ना कहीं झोल झपाटा तो हर जगह है, असर कर रही है। फिर भी खैर वो चर्चा आपसे नहीं, इस बारे में कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन एक चाहूंगा कि 2 लाइन पेड़ धरा का गाना है आप सुना दें। वो गाना मुझे भी बहुत प्रिय है कि पेड़ धरा का गहना है, पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है, पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है, पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है, पेड़ लगाते रहना है, क्योंकि धरती पर हरियाली पेड़ से भाई बहना है,
धरती पर हरियाली पेड़ से भाई बहना है, पेड़ लगाते रहना। पेड़ लगाते रहना। बहुत बढ़िया एक गाना था, देवेंद्र जी थे तो भाई बहुत अच्छा जो है तहसील को जिस तरीके से ज्ञानपुर तहसील को सजाए और आई में गए तो वहाँ भी हाँ, वो अभी भी जहाँ जहाँ भी है वो काम निश्चित तौर पे आप काम कर रहे होंगे, मुझे पता है अगर देख रहे होंगे तो जरूर जो वृक्षारोपण है। को लेकर उन्होंने हाँ, बहुत ही जो है और सराहनीय कार्य किया है। देवेंद्र जी ने जो काम किया है वो हमेशा जिले में आप याद आज किए भी लोग जाएंगे, याद करते हैं। याद करते हैं आपको। तो अभी गीत के साथ आपकी पहचान एक गायक की है और अच्छा खासा आपने नाम कमाया। भदोही से जाके आपने जो है दिल्ली मुंबई तमाम जगहों में जो है मंच शेयर किया है, अच्छा काम किया है आपने। लेकिन आपको राजनीति का चस्का कहाँ से लग गया? आपने चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, उस समय आपको जो है क्या आप नारा दे रहे थे कि 15 भारी 35 वार्ड से आप लड़ रहे थे? मैं वार्ड नंबर 15 से था। हाँ, तो उस समय था कि चर्चा में सबसे बेसी 15 से राजेश परदेसी। राजेश परदेसी मेरे नारे का आप राजनीति में आए, आप पहले बताइए चस्का कैसे लगा आपको चुनाव लड़ने का? देखिए होता क्या है कि मेरे जब गाने बहुत पॉपुलर हुए, कर्क मीडिया अखबार के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, फिर मैं जिला प्रशासन से जुड़ के जनहित के मुद्दों को लेकर गाने लगा, तो जिला प्रशासन से मुझे बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिलने लगा। तो बहुत से जनमानस की जो समस्याएं हुआ करती थी, लोगों को ये लगता था कोई परेशान व्यक्ति है, उसको लगता था कि राजेश परदेसी से अगर जो है कहा जाए तो आपके पास लोग संबंधों वे अगर उस विभाग के अधिकारी के पास जाके अगर हमारे कार्य के लिए निवेदन कर दें तो शायद मेरा कार्य हो जाए, और मैं करता भी था। बहुत से लोग आज भी बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, बहुत से लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं, तो मुझसे जितना बन पड़ता है तो मैं उस विभाग के जो अफसर हैं उनसे निवेदन करता हूँ, तो जितने लीगल काम होते हैं वो बेकहे वो तो जो है संपन्न भी हो जाते हैं। तो जब ये होता था तो बहुत से लोगों ने कहा कि जब आप जनहित के मुद्दों को लेकर गाते ही हैं और जनहित का काम भी करते हैं, तो अगर आपके पास एक पद होगा तो और बढ़ चढ़ के आप लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो मैंने जो है जिला पंचायत सदस्य के रूप में नामांकन किया और जो है नामांकन किया और अपना प्रचार प्रसार किया कि भाई उस समय चर्चा पूरे जिले में आप जनता को समझा नहीं पाए कि मैं आपके लिए बेहतर हो सकता हूँ या आपके साथ राजनीति होगी? देखिए होता क्या है कि जब कई लोग चुनाव में उतरते हैं तो जीतता एक ही व्यक्ति है। बिल्कुल, ये तो है। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि राजयोग नहीं था, जबकि मैं तो राजयोग के लिए तो चुनाव लड़ा नहीं था। मैं तो इसलिए कि मैं तो वैसे भी आप अक्सर देखते होंगे कि गायक तो बहुत हैं, राजेश परदेसी से भी अच्छे अच्छे गायक ये भी कहते हैं कि आप जब ये नारा दे रहे हैं कि वार्ड नंबर 15 मतलब से परदेसी सबसे बेसी, ये जो नारा आपका था जो है हाँ कि राजेश परदेसी को अहंकार हो गया कि हम चुनाव लड़के जीत लेंगे, नहीं, जो है देखिए हमारे गाने से लोग प्रभावित हो रहे हैं, हमारे संबंधों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या सच में ये कहना है? देखिए आपके लोगों ही, देखिए आपके लोग ही बोलते हैं। देखिए स्लोगन का अपना अपना अर्थ होता है जी। जैसे मेरे स्लोगन का जो था कि चर्चा में सबसे बेसी 15 से राजेश परदेसी, कि मतलब मैं लोगों को बता रहा था कि वार्ड नंबर 15 से राजेश परदेसी नाम का भी प्रत्याशी आपके बीच में है। तो जो चर्चा में स्लोगन भी शायराना अंदाज में आपका स्लोगन था हमारा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कला क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हम लोगों का जो लोगों को कन्विंस करने का जो प्रयास होता है वो ज्यादातर शेरो शायरी और गीतों के माध्यम से होता है। तो उस प्रकार से हमने एक गीत बनाया था कि चर्चा में सबसे बेसी 15 से राजेश परदेसी, कि लोग जैसे अपना अपना लोग नारा देते हैं, तो हमने भी एक नारा दे रखा था कि वार्ड नंबर 15 से आपका राजेश परदेसी। तो क्या आगे भी कुछ है प्लान? अब आगे देखिए, अब महादेव की जैसी इच्छा रही, जो है सेवा करने का उद्देश्य है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है किसी पद पे रहेंगे तभी आप सेवा कर सकते हैं। मैं आज भी सेवा कर रहा हूँ लोगों की, जनहित के मुद्दों को उठाना अपने संसाधन से, वो चाहे आप देख लें गंगा जी पे पीपा के अधूरे पीपा पुल की बात रही हो, तो हमने गीतों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जन समस्याओं को जो है जिम्मेदार लोगों तक रखने का प्रयास किया। ये भी कि आप जो गीत गा रहे हैं जन मतलब जागरूकता के लिए,
हाँ? जो जागरूकता के लिए गीत गा रहे हैं, उसमें आप प्रशासन से अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं देखिए, जो लोग बोलते, देखिए आपका, देखिए दो तरीके से होता है कि आपका जो करीबी संबंध रहा है, चाहे वो जिलाधिकारी से रहा हो और पुलिस अधीक्षक से रहा हो, संबंध रहा है, कई सालों से लोग देख रहे हैं, आप गाते भी हैं, है ना, गाते तो हैं। लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है तुम कांटेक्ट कर लिए हैं इनके नाम पे, होता ये क्या सवाल है लोगों का, मेरी तरफ से नहीं है, मैं नहीं मानता। आपकी बात जायज है, जानकारी लोगों को होना भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए लगने में और हकीकत में बहुत अंतर होता है जी। लगने में आपसे पूछा ना। और हकीकत में बहुत अंतर होता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर जिला प्रशासन से मैं बहुत पैसा ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है और कलाकार हैं उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उस पैसे में उनको भी पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। ऐसा तो कोई आदेश नहीं है कि राजेश परदेसी तो आप लोग आगे बढ़ने दोगे तब ना। आप तो अकेले ही आप कब्जा जमाए बैठे हो। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए कब्जा और कलाकार हैं जिले में, कब्जा जो जलन नहीं होती होगी, कब्जा व्यक्ति नहीं जमाता, काबिलियत जमाती है। बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए कब्जा जो है काबिलियत जमाती है, व्यक्ति नहीं जमाता। क्योंकि जैसे आपके पास दो हाथ पैर है, मेरे पास भी दो हाथ पैर है, बिल्कुल। लेकिन जितनी अच्छा खबर आप प्रकाशित कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, जितना अच्छा मैं गा सकता हूँ उतना अच्छा आप नहीं गा सकते। तो हर आदमी की अपनी अपनी काबिलियत होती है। और जनहित के मुद्दों को लेकर मैं जितना काम करता हूँ, आपको मैं बता दूं ये आपके चैनल के माध्यम से, उसके लिए 1 रुपया भी मैं नहीं लेता। बहुत पैसे की बात छोड़ दीजिए, हमने पेड़ धरा का गाना है, पेड़ लगाते रहना है, जिला प्रशासन के सानिध्य में मैंने गाने का निर्माण किया, तो उसमें जितने भी 10-5 हजार रुपए खर्च हुए होंगे वो राजेश परदेसी ने अपने संसाधनों से खर्च करके जनहित के मुद्दों को उठाया होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अगर राजेश परदेसी ने गाया, जो उसमें पैसा खर्च हुआ होगा, राजेश परदेसी जो मंचों से गा के जो पैसा पाता है, दाल रोटी चलती है, उससे जो पैसे बचते हैं उससे हम निर्माण करते हैं। अभी हेलमेट जरूरी है हमने गाया, जिसमें पुलिस कप्तान मीनाक्षी कात्यायन जी भी उपस्थित होकर मेरा उत्साह वर्धन की जो है। हाँ, हेलमेट जरूरी है जनहित के मुद्दों को लेकर। हाँ, वो भी मैं सुना रहा हूँ अभी आपको। तो ये जितने भी होते हैं, आप तो ये पत्रकार भी हैं, हिम्मत टुडे के संपादक भी हैं, आप तो ये पूछ भी सकते हैं, जैसे जिस विभाग के लिए मैंने गाना गाया उस विभाग से आप आरटीआई से मांग भी कर सकते हैं कि हेलमेट जरूरी है गाने के लिए, राजेश परदेसी को कितना भुगतान किया गया। जिनको ये लगता हो, अब तो बहुत खुला किताब है। कोई भी अब जैसे लगने में और हकीकत में फर्क होता है। कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है ना कि बताइए जो है विभाग में जाए, उनसे पूछे कि भाई अगर राजेश परदेसी ने गाना बनाया, हेलमेट जरूरी है, उसकी शूटिंग की, इतने कैमरे आए, इतने सहयोगी कलाकार आए, इतने लोग आए, इसमें इतना खर्च हुआ, तो इसका भुगतान कौन किया? बिल्कुल, विभाग ने कितना भुगतान कर दिया? तो मैं खुले मंचों से बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना कि कब्जा जमाए बैठे, कब्जा उब्जा कुछ होता नहीं है, काबिलियत होती है अपनी अपनी काबिलियत। जैसे फर्क होता है कब्जा जमाया, हाँ, जब काबिलियत नहीं है तो कब्जा कैसे जमा सकते हो? जनहित के मुद्दों को बिल्कुल अपने संसाधनों से गा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लोगों के बीच में जिम्मेदार पदों पे बैठे आसीन लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो आप ही कीजिए, तो 2 लाइन हो, हम कहाँ मना कर रहे हैं किसी को। हाँ, जो लेटेस्ट हमने बताया कि हेलमेट जरूरी है, कि जल्दबाजी में जान गंवाने से अच्छा अरे थोड़ा लेट जरूरी बा, अहेड सुरक्षा खातिर हेलमेट जरूरी बा, हेड सुरक्षा खातिर हेलमेट जरूरी बा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने लगभग 1 महीने हेलमेट को लेके गाया विद्यालयों पे। आपने कई कार्यक्रमों में आप भी गए, हम भी शामिल हुए हैं। आप जिस विद्यालय पे गए थे, आप ही के बगल में वो विद्यालय भी है। बिल्कुल, प्राचार्य जी भी आपसे परिचित होंगे। आप उनसे पूछिएगा कि राजेश परदेसी आपके विद्यालय पे गाने आए तो क्या आपने उन्हें सवाल मेरा नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सवाल मेरा नहीं जैसे
जिन लोगों ने पूछा उन लोगों तक आप आपने जैसे जवाब दे दिया जैसे ना। आपने अपने चैनल से उनकी बात मुझ तक पहुंचाई ना, भाई, हाँ, तो अब बिल्कुल। मेरी बात आप अपने चैनल से उन तक बिल्कुल पहुंच पहुंचाइए जाएगी, पहुंच कि जाएगी। आप पूछिए मैम से। अब तो कोई सवाल करेगा तो मैंने हाँ। कहा भाई मैंने सवाल कर दिया है, आप अब प्रचार देख लें। भाई, आप प्रचार जी से पूछिए कि बताइए कि राजेश परदेसी उस दिन आए आपके गाना विद्यालय गाए। पर, गाना गाए, कितना बच्चों लिफाफे को में कितना मोटिवेशन था? किए, तो क्या उसके बदले में उन्होंने 1 रुपया भी भुगतान लिया क्या आपसे? 1 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। और छोड़ दीजिए, मैं जिस गाड़ी से जाता हूँ उसका भी जो है वहन स्वयं किया जाता है। बिल्कुल। ये भी नहीं है कि उस गाड़ी का जो आने जाने का ट्रेवलिंग खर्च हो वो भी मैं किसी से भुगतान लेता हूँ। जो है आप जैसे लोग हैं, बहुत से मेरे मित्र यार हैं, उनकी गाड़ी है, हमने उनसे निवेदन किया, वो भी चले जो है कार्यक्रम में, चलो यार हम भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा कार्यक्रम है, हम भी चलते हैं, हम भी उनके साथ गए। तो ऐसा नहीं है कि राजेश पर जिसे लोगों के मन में होता है हाँ, कि अरे यार इतना कर रहे हैं तो बड़ा बिल्कुल, पैसा लेते बड़ा होंगे, पैसा, ऐसा कुछ सही है है। नहीं। क्योंकि तो देखिए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई देखिए, अगर कोई चर्चा करता है तो मैं समझाता हूँ, और मैं तो इस खुले चर्चा मंचों में से खुले मन मैं से तो पूछ खुले लूँ। मंचों से ये लोगों भी का खुला स्वागत भी करता हूँ। भाई आप भी आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ठीक है, जो राजेश परदेसी को मिल रहा है वही आपको भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी गीतों में, भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को लेकर मैं चाहता हूँ 2 शब्द उनके बारे में आप बताएं। क्या एक कहाँ तक उचित है, क्या भोजपुरी के कलाकार भोजपुरी को इतनी प्यारी भाषा को बदनाम नहीं कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए। नहीं, किसी क्षेत्र साउथ की फिल्में आज सोचिए यहाँ पे नहीं, जा रहे हैं। आप, मैं वो नहीं कह रहा। आप इसे चाहे वो फिल्म लाइन हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, मैं धार्मिक क्षेत्र तक की बात करता हूँ। हर जगह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। बिल्कुल, मेरे कहने का तात्पर्य है। तो जैसे भोजपुरी की जब आप बात करें तो भोजपुरी में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जैसे अच्छे श्रोता भी हैं, बुरे श्रोता भी हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो श्रोताओं की डिमांड पर तो भाई ग्राहक, कोई दुकानदार वही सामान रखता है नहीं जो बिक रहा है। कहने का मतलब यही है आपका? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो बिकेगा मैं वही बेचूंगा। मेरा जो प्रयास है, मेरा ये प्रयास है कि मैं अच्छा पड़ोसूंगा। बिल्कुल, प्रयास ही होना चाहिए। मेरा अच्छा पड़ोसूंगा। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि लोग जो है अश्लील गाने सुन रहे हैं तो मैं अश्लील ही पड़ोसूंगा। मैं तो कहता हूँ जो अश्लील गा रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जब जागू तभी सवेरा। आज से ही आप जो है समाज में जो है अच्छे गानों को गाना शुरू कीजिए। जब हम कह रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ अच्छे गाने ही रह जाएंगे तो लोग उसी को तो सुनेंगे, उसी को सुनेंगे। तो हमने जो है गाना गाया, बहुत से गाने गाए। आप सोचिए, आपके मन में होता है कि भोजपुरी ऐसा हो गया है कि जिसमें अच्छे लोग सुनने को तैयार नहीं, जबकि आप सोचिए मैं भी भोजपुरी गा रहा हूँ जिसमें हमारे जनपद के जो है बड़े बड़े अफसर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं भी तो भोजपुरी गा रहा हूँ। अपने गानों में आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? सभी गानों में मैं कौन सा है जो कभी कभी देखिए, आप तो स्वाभाविक कहेंगे भाई अपने बच्चे, सभी बच्चे सबको प्यारे होते हैं, स्वाभाविक है ना? हाँ, लेकिन उसमें भी होता है कि कोई न कोई ये खास होता है। खास कैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में आया, उसी को गुनगुनाने लगे आप। ऐसा कोई गाना हो? मैंने बताया ना कि मैंने सैकड़ों गाने गाए हैं और हर समय स्थान के अनुसार गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन एक गाना जो मुझे बहुत प्रिय है, जो मैं कभी कभी मन में गुनगुनाने लगता हूँ, और गाना क्या, वो मान के चलिए कि मेरे हृदय की जो बात है वही मैं गीतों के रूप में पिरो के जो है जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी के चरणों में अर्पित किया देवी गीत के माध्यम से। वो गाना मैं एक लाइन गा के आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ, जो मुझे सबसे प्रिय है। नहीं तो बहुत से लोगों को हेलमेट जरूरी है, अच्छा लगता है, किसी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी को ई वाला ले अच्छा लगता है। मैं मंचों पे जाता हूँ तो ऑडियंस कहते हैं ई वाला ले सुनाइए। तो बहुत से गाने मेरे जो है पॉपुलर हुए। मैं हूँ तेरी राधा प्यारी तू मेरा किशन कन्हैया, कभी उसकी डिमांड होती है। लेकिन जो मुझे अंतः हृदय से जो बहुत प्रिय गाना है वो मेरा ये है कि ना सोना के आसुबा मैया, ना चांदी के आसुबा मैया, हर ना बैकुंठ में परम पद पाई, ना अमृत के पियास बा मैया। मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन करने को गया तो मेरे मन से शब्द निकले जिसको मैंने गीतों के माध्यम से रखा लोगों के बीच में
कि कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो, कृपा बनल रहे मैया बस हम गावत रही हो, बस हम गावत रही हो तोह के धावत रही हो, बस हम गावत रही हो तोह के धावत रही हो, आय अपने भदोही जिला के झंडा लहरावत क्या बात है, रही हो, अपने भदोही जिला के झंडा लहरावत रही हो। तो ये गाना मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि आजकल अच्छे अच्छे जो गायक हैं आप देख लीजिए, जैसे मनोज तिवारी जी, भाई अब तो राजनीति में पहुंच गए। रवि किशन जी वो भी राजनीति में चले गए। निरहुआ आए जो है, दुल्ही रहे बीमार, कैसे है ना, वो सब जो है हाँ सब राजनीति में गए। लेकिन राजनीति में जाने से पहले भोजपुरी फिल्मों में हीरो भी बने, फिल्म भी जी बनाने लगे, जी। है ना। क्या आपकी कभी इच्छा होती कि आप भी फिल्म बनाएं, आप भी हीरो बने? देखिए, हर कलाकार की इच्छा होती है, वो जब फर्श से शुरुआत करता है तो अर्श तक पहुंचने की इच्छा हर कलाकार में होती जी। है। छोटे मंचों से वो बड़े मंचों पे जाने की इच्छा रखता है, छोटे पर्दे से वो बड़े पर्दे पे जाने की इच्छा रखता है। लेकिन हर चीज का कहा गया है ना कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं। आदमी को कुछ नहीं मिलता। हमारी भी इच्छा रहे कि एक अच्छी पारिवारिक फिल्म बनाए जिसे सपरिवार लोग बैठ के देखें, पर ऐसा अभी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई जिससे हम उसको मूर्त रूप दे पाए। लेकिन जीवन में इच्छा है कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे जो है सिर्फ राजेश परदेसी ही नहीं बल्कि जो अगल बगल जनपद के उभरते हुए कलाकार हैं उन्हें भी उसमें एक अच्छा मौका मिले, और जो है एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया जाए जिससे जो है राजेश परदेसी के साथ साथ उन तमाम कलाकारों को भी एक बड़ा पर्दा मिले जिसपे उन्हें पूरा देश जो है देखे। तो ये प्रयास मेरा है। नहीं, प्रयास आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और लोगों की सोच होनी भी चाहिए कि भाई आगे बढ़ने के बारे में सब सोचते हैं। चंदौली और भदोही एक साथ बना, जी आपकी इसी बात पे मेरे सवाल उठा। चंदौली और भदोही एक साथ जिला बना। चंदौली में चंदौली महोत्सव होता है, बनारस में तो होता ही रहा है, चंदौली महोत्सव भी होता है। भदोही में कुछ दिन या कुछ वर्ष पहले भदोही महोत्सव शुरू हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ उस महोत्सव का कोई मायने नहीं है अगर भदोही के कलाकारों को जगह न मिले। और जैसे आपने शिकायत भी की थी, भदोही कलाकारों को जो है समय देना चाहिए, जगह देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक मंच होना चाहिए भदोही में। और क्या आपको लगता है कि भदोही में इस चीज की कमी है कि भदोही के लोग जागरूक नहीं, भदोही के कलाकारों को, ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है कोई कार्य नहीं हो रहा है? देखिए, अभी तक जो भदोही के नाम पे महोत्सव हुए वो जो है शासन या प्रशासन की तरफ से नहीं आयोजित था, वो व्यक्ति विशेष लोगों के जी तरफ से आयोजित किया गया था, कुछ लोगों के सहयोग से जो है आयोजन हुआ था। तो जब व्यक्ति विशेष के वजह से कोई महोत्सव होगा तो उसमें व्यक्ति विशेष से जुड़े लोग ही वहां जाएंगे। जैसे आयोजन अगर हरीश जी का है तो जाहिर सी बात है कि हरीश जी अपने लोगों को उस मंच पे रखना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हरीश जी के अपनों में भदोही से बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो हर आदमी अपने हिसाब से वहां जो है पार्टिसिपेट कराना चाहता है। लेकिन अब जैसी सूचना है कि भदोही महोत्सव जो है शासन द्वारा आयोजित किया जाएगा जल्द ही, जिसके लिए ये जानकारी हुई कि 30 लाख रुपया जो है सरकार द्वारा जो है भदोही जनपद को आवंटित भी किया जा चुका है। अच्छा। हाँ, और फरवरी वरवरी में शायद रखने का जो है विचार लोगों का। जानकारी प्रमाणिक रूप से है? हाँ, ये जो है हमें जानकारी जो मिली है, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा रहता हूँ जो है प्रशासनिक कार्यक्रमों से जी। तो अभी जैसे जो है जो जानकारी हमें मिली है, क्योंकि अभी लिखित रूप से तो नहीं मिली है, लेकिन मौखिक रूप से शासन द्वारा लाख 2 लाख नहीं 30 लाख रुपए जो है आए हैं। लेकिन अब जो है, अब देखिए
उस 30 लाख रुपए का सदुपयोग किस प्रकार से आयोजन करके किया जाता है, अब उसमें कहाँ कहाँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक दौर चल रहा है, गोरखपुर महोत्सव, पिंडरा महोत्सव, एटा महोत्सव, जिसमें लोकल कलाकारों से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के कलाकारों को जो है इनविटेशन भेजा जा रहा है, उनका विधिवत भुगतान किया जा रहा है, उसी लिए पैसा दिया जा रहा है। तो भदोही में भी होना चाहिए, एक शुभ संकेत है। हाँ, भदोही में भी, क्योंकि अभी तक जो आपने कहा कि अभी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जा रहा था, कोई एक व्यक्ति जो है आगे आता था और दर्जनों भर व्यक्तियों से सहयोग मांग के एक आयोजन करा देता था। तो जाहिर सी बात है, दर्जन भर के लोग जैसे जो चंदा देते थे तो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि इनको बुला लीजिएगा, या जो आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है सोचता है कि मेरे अपने हैं, इनको रख लिया जाए, तो उसमें जो है भदोही के लोग भी छूट जाते थे। लेकिन जब शासन द्वारा होगा, प्रशासन द्वारा होगा, तो उसमें जो है जो एक मानक तय किया जाएगा, उस मानक के अनुसार जो है कि एक दिन जो है लोकल कलाकारों को जो है मंच दिया जाए, एक दिन जो है प्रदेश के कलाकारों को मंच दिया जाए, एक दिन देश के कलाकारों को। इसी प्रकार से अब पूरे जो है उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में ये आयोजन हो रहा है, और जल्द ही वो आयोजन भदोही महोत्सव के रूप में हमारे जनपद में भी होने की संभावना है जो है। ये थे भोजपुरी के जो है प्रसिद्ध गायक, जो पूर्वांचल ही नहीं कई प्रदेशों में, देश में अपनी पहचान जो है बना चुके हैं। बहुत सारी उन लोगों की बातें हुई और कई सार्थक बातें हुई। हो सकता है कुछ सवाल छूटे हों, फिर अगली बार होगी। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने गीत का कोई भी 2 लाइन एक गीत का सुना दें जाते जाते। देखिए, मेरे जीवन का एक ही वसूल है, और उसको लेकर हमने एक गाना भी बनाया, जहाँ प्रेम वहाँ परदेसी। अक्सर आप देखते रहते हैं मेरे स्लोगन में ये बड़ी प्राथमिकता से, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो है प्रेम वहाँ परदेसी, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, उस पर टाइप करके मिलता है मेरे हर मैसेज में कि जहाँ प्रेम वहाँ परदेसी। तो उसको लेकर हमने गाने बनाए। वही गाना जाते जाते मैं सभी दर्शकों के बीच में रखना चाहता हूँ कि जनहित के मुद्दे उठाते बड़ी शान से, धमकियां भी मिलती है मारने को जान से, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हिंदुस्तान से। हर नारा भी किसान न मानुष तिवारी, निरहु पावन सिंह नहाई हम खेसारी, फिर भी चर्चा में रहते हैं बेसी, क्योंकि जहाँ प्रेम वहाँ परदेसी, परदेसी जहाँ प्रेम वहाँ परदेसी, परदेसी। झूठ मूठ हमें आता नहीं है, मन के हैं हम सच्चे, मुझ में कमियां ढूंढ लो बाकी, सोचो तुम कितने अच्छे। झूठ मूठ हमें आता नहीं है, मन के हैं हम सच्चे, मुझ में कमियां ढूंढने वाले बोलो तुम कितने हो अच्छे। नारा भी किसान न मानुष तिवारी, निरहु पवन सिंह नहाई हम खेसारी, फिर भी चर्चा में रहते हैं बेसी, क्योंकि जहाँ प्रेम वहाँ परदेसी, परदेसी जहाँ प्रेम वहाँ परदेसी, परदेसी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और शख्स के साथ। नमस्कार।